Okay, so this is the very first practice drill after all the sessions of the strategies, the rules, the regulations, and whatever we have done till now. This is the very first thing where we are proceeding with this particular thing कि अपन को आखिर इसमें पढ़ना क्या है. I hope like you guys might be equipped with this particular concept कि आप जितना ज्यादा इनपुट लगाओगे आपको उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी. In the same way, VARC has this very, it has a very minute difference in two aspects. The very first aspect is that you can either like get a score of, I would say, 25 plus, which is an easy task, or you can get a score of 35 plus. Now, you know what's the difference between these two audience? There is only one difference, and that is the matter of consistency. Many people come to me and they say, sir, मैंने ना like 1000 plus passages मैंने solve किए हैं. सर मैंने like 2000 like 2000 plus questions मैंने solve कर लिए. That does not really play a role. आप 2 into 2 into 2 को अगर 1000 बार करोगे, 1000 times आपने कर भी लिया तो भी आपको 8 आएगा, ये पता है. उसको 5 बार करोगे ना तो भी आपको 8 आएगा, ये भी पता है. सो द क्रक्स इज कि आपको सिर्फ वही चीजें प्रैक्टिस करनी है जो रेलेवेंट है. हर चीज प्रैक्टिस करने योग्य नहीं होती है. हर चीज और हर युद्ध लड़ने योग्य नहीं होता है. ठीक है. सो वॉट एवर यू आर डूइंग, डू इट विथ अटमोस्ट फोकस, डू इट विथ अटमोस्ट इंटेग्रिटी. खुद से ईमानदार रहो. ठीक है. दुनिया वैसे भी पूरी बेईमान है. लेट्स स्टार्ट. द वेरी फर्स्ट पैसेज. अभी ना थोड़ा बस समझना कि पैसेज अपन सॉल्व नहीं कर रहे हैं. अभी अपन पैसेज को डील कर रहे हैं. ठीक है. सबसे पहले सीखेंगे डील कैसे करना है. ह्यूमन बींग्स born with a drive to explore and experiment, thrive on learning. ओके. अनफॉर्चुनेटली, अच्छा चलो ठीक, यहाँ रोकते हैं. ऑथर आता है, वो बहुत ही बेसिक चीज बोलता है कि यार देखो, ह्यूमन बींग्स हैं एंड उनका जो जन्म लेने का पर्पस होता है ना, दे आर बॉर्न विथ अ पर्पस ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग. ह्यूमन बींग्स का जो जन्म होता है उसके कारण होता है. एंड लाइक जब भी लर्निंग की अपॉर्चुनिटी होती है, दे ग्रो इन दैट. ठीक है. शुरू में हो सकता है आप लोगों को बोरिंग लगे, बट जब कैट देने बैठता है ना बच्चा, उसको ये सारी चीजें याद आती हैं कि काश उस टाइम अच्छे से कर लेता. ठीक है. इसलिए डोंट थिंक दैट, जस्ट कीप डूइंग इट. ये जो पॉइंटर्स रहता है ना, यही काम आते हैं. Human beings born with drive to explore and experiment, they thrive on learning. Okay. Overall, if I am a person who is reading this passage, you know what I'll do? I'll just be focusing upon this part that human beings are born इतना part हुआ, and then I'll just jump onto this part that they thrive on learning. That is all what I'm gonna do. Nothing else than that. Now you might be thinking, sir करते तो पूरे पैराग्राफ का है, आप बता रहे हो एक लाइन का, वो भी एक लाइन के एक छोटे से पार्ट का. द रीजन आई एम टेलिंग इज, सबसे पहले ना एक लाइन को, एक सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना सीखो. पैराग्राफ अपने आप आइडेंटिफिकेशन फॉर्मेट में चला जाएगा. ह्यूमन बींग्स आर बोर्न एंड दे थ्राइव ऑन लर्निंग. अब वो उनके अंदर क्या ड्राइव है, वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, उनको करने से क्या मिलता है, दैट इज नॉट रियली द पार्ट. And why is not that the part? Because भाई हमको questions answer करने हैं. I am not over there to solve the passage. I am over there to solve the questions, because I will be getting, suppose there are four questions, one, two, three, four. I'm solving all these four questions, and then there is this passage. Supposedly I'm reading. Like 3 minutes चले गए. ठीक है. I just lost 3 minutes. Then I came on to first question. Then I started solving around 1.5 minutes, around 1 minute, 30 seconds, or let's just assume zero point 0.5 minutes, and then 1.5 minutes. 1.5 1.5 हो गया आपका, ये 3 मिनट ये हो गए, तीन और ऐड कर लो, और ये हो गया 1.5. ओवरऑल इफेक्टिवली आपने 7.5 मिनट्स वेस्ट कर दिए. नाउ व्हाई आई एम सेइंग वेस्ट, यू नो व्हाई? बिकॉज ये जो 3 मिनट थे, यहाँ पे आप आराम से टाइम बचा सकते थे.
these 3 minutes were something जहां पे आप स्ट्रेटेजी से अगर चलते आराम से बहुत टाइम बच सकता था। कायदा क्या है अभी जो सिखा रहे हैं, इतना पार्ट क्लियर है, यस और नो? दिस वाज फॉर द पर्पस कि यार आप लोग को ये ना लगे कि यहाँ क्या ही पढ़ा रहे हैं। इतना पार्ट क्लियर है, यस और नो? Yes. Okay, fine. Moving ahead. Unfortunately, now there is a change of tone on this. Unfortunately, this was a very general statement. Author all of a sudden is saying, unfortunately, corporations are oriented predominantly toward controlling employees, not fostering their learning. Okay, again, I'm gonna break it down in again a small fragment. Unfortunately, जो corporations है ना, they are oriented towards controlling factor and not about the fostering factor. So, Him, tell me this one thing on the basis of the first line. What would you infer from this part? इतने पार्ट से क्या इन्फर करोगे? यहाँ पे क्या बताया है ऑथर ने? जो मेन चीज है वो क्या है यहाँ पे? The generic statement, which is learning of the human. Apart from that, और वो एक चीज और बोल रहा है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मतलब लर्निंग को उतना फोकस नहीं किया जा रहा है. nope. It is all about controlling and not like learning or like not It, taking care of them. it is the discussion that is being conducted on the grounds of control versus foster. अब अगर कोई बच्चा एग्जाम में कर रहा है, यू नो द एंटायर कोर्स विल बी रिवॉल्विंग अराउंड दैट माइंडसेट कि एग्जाम में कर रहे हो, एग्जाम में कर रहे हो, एग्जाम में कर रहे हो, एन नंबर ऑफ टाइम्स ये सुनोगे, बिकॉज एंड में आपको क्रैक एग्जाम ही करना है। तो इस चीज से बोर मत होना। अब कॉर्पोरेशंस जो है ना, कॉर्पोरेट कल्चर, ये कॉर्पोरेट कल्चर है, इट बिलीव्स ऑन कंट्रोल वर्सेस फॉस्टर, वहां पे ये चल रहा है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एक पावर पॉइंटर दिया है विच इज प्रीडोमिनेंटली, मतलब काफी समय पहले से। सो इफेक्टिवली इफ आई एम समवन हु इज लाइक वंडरिंग कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे, व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल जस्ट डू दिस, अनफॉर्चुनेटली कॉर्पोरेशंस प्रीडोमिनेंटली कंट्रोल वर्सेस फॉस्टर, बस। ना ये पढ़ेंगे आर ओरिएंटेड टूवर्ड्स एम्प्लॉइज नॉट देयर लर्निंग, क्या करना है इन चीजों का? मतलब दीज आर द फैक्टर्स जहां पे आपका टाइम वेस्ट होता है। ऑथर जबरदस्ती इन चीजों को लिखता है ताकि बच्चा इनमें घुसे। बच्चे को क्या लगेगा ना, अरे यार सर ये ओरिएंटेड बोल रहा है कॉर्पोरेशंस का, सर ये तो कॉर्पोरेशंस का व्यू पॉइंट है। भाई व्यू पॉइंट है तो व्यू पॉइंट जा कहाँ पे रहा है? वी हैव टू इवन सी फॉर दैट थिंग, which is why I have highlighted only the power pointers in that particular sentence. इतना part clear है? अगर नहीं है Yes. बताओ, I'll just repeat again. Clear है. अभी we नहीं, are मुझे एक dealing, चीज क्लियर नहीं हुआ कि हाँ हाँ, ये 4 वर्ड्स जो आपने पिक किए सेकंड लाइन में, वो कैसे पिक किए? ओके चलो अभी इसको ना अपन ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, आपका कहना है कि सर आपने जो 4 वर्ड्स पिक किए हैं वो कैसे किए, ठीक है। एक बात बताओ, ये जो आपने अभी पढ़ा, ठीक है, क्या इसकी टोन आपको एक जैसी लग रही है? लाइक इज इट मोनोटोनस? हाँ, वो पॉजिटिव साइड पे है कैन आई से मतलब। हम्म, नो चेंज ऑफ टोन इज बीइंग डन इन दैट? हाँ. ओके, पॉइंट वैलिडेटेड, ठीक है। तो अपने अभी 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार एंड 5 स्टार, ओके, अपना 1 स्टार कट गया बिकॉज वी डेल्ट विद दैट पार्ट। नाउ द सेकेंड वन, वहां पे टोन पॉजिटिव थी, ऑल ऑफ अ सडन ऑथर बोलता है अनफॉर्चुनेटली। नाउ इफ आई एम रीडिंग द पैसेज, यू नो, ऑल ऑफ अ सडन सपोजिटली, लाइक किसका डाउट है, नाम बताना। महेश. ओके मिस्टर महेश, सपोजिटली आप यदि इसको पढ़े या हम आपसे बोल रहे हैं, ओके सो मिस्टर महेश आपका प्रमोशन हो गया है,
एंड आपको इतने पर्क्स मिलेंगे, आपकी अब इतनी सैलरी हो गई है, आपको एक लाइक ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, आपको रहने के लिए एक घर मिल जाएगा। मिस्टर महेश बहुत ज्यादा खुश हो गए, ओ माय गॉड, आई एम लाइक इन सेवन हेवेंस। फिर अचानक से एक वर्ड आएगा, लेकिन। तो अब मिस्टर महेश के अंदर, ठीक है, ये जो भाई साहब है हमारे महेश जी, अब इनके दिमाग की क्रोनोलॉजी पता है क्या बनेगी? वो ये सोचेंगे यार सब तो अच्छा है, ये लेकिन क्यों बोल दिया, अभी तक तो सब सही जा रहा था। इफेक्टिवली ओवरऑल यदि हम यहाँ देखें तो डिसाइडिंग फैक्टर अब किस पे आ रहा है? जो वर्ड चेंज कर रहा है, टोन, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे टोन चेंज होगी, है ना, मतलब यहाँ पे आया आपका टोन जो है वो चेंज होगी आपकी, दिस इज डेल्टा, ठीक है, मतलब टोन एक चेंज होगी, ओके, अनफॉर्चुनेटली डेल्ट विथ एक और स्टार गया। कॉर्पोरेशंस आर ओरिएंटेड प्रीडोमिनेंटली, ओके, अभी तक तो बस ह्यूमन की बात कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली बोला, भाई साहब ये पैसेज है किसके बारे में, ऑन व्हाट ग्राउंड्स आर वी डिस्कसिंग, वो उसका आइडिया हमें लग गया यहाँ कॉर्पोरेशंस जैसे ही हमने पढ़ा। ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, तो सर बात ऐसी है कि यहाँ पे कॉर्पोरेशंस की बात चल रही है, फाइन ओके, डेल्ट विथ। अब आता है नेक्स्ट, बट लेकिन के बाद ही कॉर्पोरेशंस बोला, मतलब कुछ ना कुछ ये घपला कर रहे हैं कॉर्पोरेशंस यहाँ पे, देयर इज समथिंग दैट द कॉर्पोरेशंस आर डूइंग व्हिच वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, which is why the author is now describing that part, that why has he used this word unfortunately. Everything was going fine, you know, everything was like pretty much okay when he was saying positive positive, हाँ यार सब बढ़िया बढ़िया दिख रहा है, हनीमून पीरियड चल रहा है, एंड क्या बात है, घर मिल रहा है, सब मिल रहा है, जैसे ही उसने बोला लेकिन, वहां पे मेरा जो घर बना था, वो घर जो है वो अचानक से क्या होता है, उस घर के दीवारें टूट जाती हैं, ठीक है, मेरे सपनों का जो घर है, मेरी एक गाड़ी भी आ गई, यहाँ पे मैं बैठा था, मेरे पास एक कार आ गई, उसने बोला ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा, हाँ मैं अब तो मैं पार्टी करूंगा, बढ़िया पैसे उड़ाऊंगा, गाड़ी से चलूंगा, ऑल ऑफ अ सडन बोलता है लेकिन। तो अब ना वैल्यू प्रोपोजिशन जो है वो इसका ना हो कि इसका होगा, मतलब जो ज्यादा एम्फोसिस होगा ना दिमाग में, वो लेकिन के बाद में जो बोला जाएगा उसके ऊपर होगा, विच इज वाई ऑथर ने यहाँ प्रीडोमिनेंटली यूज किया है कि काफी समय से और बहुत ही इम्पैक्टफुल तरीके से यहाँ पे ये कंट्रोल वर्सेस फॉस्टर चल रहा है। अब बात क्लियर हुई? इस हाँ। अनफॉर्चुनेटली के यहाँ एग्जिस्ट करने की जो फंक्शनैलिटी है विथ रिस्पेक्ट टू द कॉर्पोरेशंस, वो क्यों है? कॉर्पोरेट अनफॉर्चुनेटली यहीं पे क्यों है? अनफॉर्चुनेटली यहीं डाल देते आप, आयरोनिकली की जगह आपने वहां क्यों डाला? So that was the function of that word, which is why I selected these 1, 2, 3 and this 4. अभी क्लियर है आपको? हाँ। पक्का कोई डाउट तो नहीं है? नहीं नहीं। ठीक है, चलो। Then it is saying ironically, अच्छा, अभी तक हमको क्या समझ में आया? इट वॉज कंट्रोल वर्सेस फॉस्टर, ठीक है, टिल नाउ हमारे दिमाग में हमने ये अंडरस्टैंडिंग बना ली है। Ironically, this orientation creates the very conditions that predestines employees to mediocre performances. Okay. Ironically, again a power pointer. Ironically बोल रहा है, मतलब जैसा या जो फंक्शन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली सर्व कर रहा था, the same function is being served by ironically. This orientation creates the very condition that predestines employees to mediocre performances. मतलब ऑथर हमारे ये कहना चाह रहे हैं कि भैया यहाँ आपने जो एक वातावरण की रचना की है ना, वॉट एवर इन्वायरमेंट यू हैव क्रिएटेड, अभी यहाँ पे काफी बड़ी लर्निंग है, ध्यान से सुनना, जो भी आपने यहाँ पे अरे यार, आपने जो भी इन्वायरमेंट क्रिएट किया है ना, उसके चलते यहाँ पे कुछ हो रहा है। नाउ हु विल टेल मी व्हाट एग्जैक्टली इज दिस बीइंग लाइक कंसिडर्ड इन वीआरसी, या फिर मान के चलो इन्फ्रेंसेस वगैरह में अगर देखें तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, कौन सी रिलेशनशिप है ये?
cause and effect. Okay, anything else? सोचो यार, सोचो सोचो. Guys, I need answer. मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है, कॉज एंड इफेक्ट जैसा ही है कि पहले एक कंडीशन क्रिएट हुआ, उस कंडीशन के कारण ये मीडियोकर परफॉर्मेंस हो रहा है एम्प्लॉय का. Okay. Him, what do you have to say on this? The same. तो चलो, आप लोग कॉज एंड इफेक्ट बोल रहे हो ना. ठीक है, हाँ. तो यहाँ पे कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है? हेम विल आंसर. Okay. So ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, लाइक कॉर्पोरेशन एंड ओरिएंटेशन का जो डिस्कशन अभी जो पहले हुआ था, हम्म. सो दैट वाज द कॉज, एंड उस वजह से यहाँ पे मीडिया का परफॉर्मेंसेस हो रहा है. ठीक लाइक है. इट इज नॉट अबाउट fostering them, it is more about controlling them. Okay. So now I'll ask a very simple question from you two or whoever is in the meeting. I cannot see them. क्या मतलब समझ में आया? Did I help you to create this environment in your mind or that was already like somewhere hidden? आप लोगों ने बस उसमें टैप इन किया है. It was already hidden, we ठीक है. just stepped in. तो बेसिक लर्निंग इससे क्या निकल के आई? That we have to read between the lines. करेक्ट. नेक्स्ट लर्निंग अपनी लिख लो कॉपी में, अगर नोट्स बना रहे हो. यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस. एंड ये सब लाइक ये कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स जो है उसमें ज्यादा छुपा होगा. नेक्स्ट होता है आपके जो पावर पॉइंटर्स हैं, पावर पॉइंटर्स या बुलेटिन्स या एनीथिंग दैट इज चेंजिंग द टोन. जो भी आपकी टोन को चेंज कर रहे हैं वो, एनीथिंग दैट इज हेल्पिंग यू टू क्रिएट सम अदर सिनेरियो, दैट इज important for that particular paragraph. Is this part clear or not? यस. Okay. यहाँ पे एक चीज विष्णु, सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पे तो बड़ा आसानी से हमने पकड़ लिया कि देखो, अनफॉर्चुनेटली वर्ड है, आयरनिकली वर्ड है, जो कि बहुत कॉमन सा वर्ड है. राइट राइट. ठीक है, तो मैंने बड़े आसानी से पकड़ लिया कि ये पॉइंट है जो मुझे पकड़ना चाहिए, मतलब यहाँ के बाद टोन चेंज हो रहा है या कॉसेस हो जाना चाहिए मुझे. ओके. तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये वर्ड्स जो हैं बिल्कुल समझ में नहीं आते, हम्म. तो उस केस में हम लोग कैसे टैकल करेंगे as i जहाँ पे. said as I said, you know, you have to be patient about it because this is the very first I assume you can see this one over here, right? हाँ. This is the very first class we are conducting of this, and there will be like 100 plus classes. तो सारी चीजें कवर होंगी. आई कैन वाउच फॉर वन थिंग. आपको इतने क्लैरिटी से, इतने डिटेल में हर एक वर्ड को ब्रेक करके आज तक कोई भी मेंटोर नहीं पढ़ाया होगा. कहीं भी चले जाओ आप, टाइम चले जाओ, आईएमएस चले जाओ, आई एम नॉट गोना कोट अदर पीपल नेम, बट इतने डीकंस्ट्रक्टिव वे में हर चीज को तोड़ मरोड़ के कोई नहीं पढ़ाता. ठीक है. सो आई जस्ट नीड वन थिंग फ्रॉम यू गाइज, इज दैट इज पेशेंस. एंड द सेकंड थिंग इज ट्रस्ट करो अपनी प्रैक्टिस पे. इज दिस पार्ट क्लियर? ओके. यस. Okay. The second thing is that the students in my class either call me sir or they call me KC. है ना? विष्णु वगैरह जो भी है हमारा नाम है, that is restricted to DMs. ओके. Let's move ahead now. ठीक है, अपन करेंगे. जो भी वर्ड्स रहता है उसकी पूरी एक लिस्ट होती है, 50 वर्ड्स होते हैं वो, पता है? उसकी पूरी एक लिस्ट है, उन 50 वर्ड्स का यूसेज कैसे है वो उसकी भी लिस्ट है, उसके वैसे सेंटेंसेस है, सारी चीजें. हेम हैज ऑलरेडी बीन द स्टूडेंट, तो उसको हेम यू कैन टेल दैट लाइक कैसे रहा है अभी तक इसका. सो आप लोग एकदम इत्मीनान से बस ना मजे से पढ़ो, बाकी हम देख रहे हैं. ठीक है, चलो. ओवर टाइम सुपीरियर परफॉर्मेंस रिक्वायर्स सुपीरियर लर्निंग. ओके, ठीक है. Because long term corporate survival depends on continually exploring new businesses and organizational opportunities that can create new sources of growth, basically.
ऑथर अब यहाँ पे हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि भैया देखो, ओवर टाइम, समय के साथ साथ क्या हुआ, सुपीरियर परफॉर्मेंस जो है दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड बाय सुपीरियर लर्निंग। अगर आपको सुपीरियर रहना है कहीं पे, सो यू हैव टू प्रोवाइड दैट सॉर्ट ऑफ बैकिंग। नाउ आपने इसको मान के चलो, यू सेड दैट ये हो गया अपना x, ठीक है। अब बिकॉज this will be considered as x dash, because long term because long term corporate survival depends on continually exploring new business and organizational opportunities that can create new sources of growth, because एक चीज होती है y। अब यहाँ पे सर आपने ये x लिख दिया, x dash लिख दिया, y लिख दिया, what the hell are even these things? x is जो आपको एक बैकग्राउंड प्रोवाइड कर रहा है, x is acting as the background, x dash is acting as the bridge, ये आपका ब्रिज है, एंड y is acting as the final conclusion, और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बिठाने का काम कर रहे हैं हमारे x डैश भाई साहब। ये पार्ट क्लियर है? ये जो अभी इक्वेशन हमने बनाया, ये डायग्राम क्लियर है? हाँ पक्का? हाँ। अगर कुछ भी डाउट है माइक ऑन करो, तुरंत पूछो। नो सर, समझ में आ रहा है मेरे ठीक है, समझ आ रहा, ओके, मूविंग अहेड देन। को। नो सर, समझ में आ रहा है मेरे नहीं आया, उसको नहीं आया। अच्छा, नहीं आया? नहीं नहीं। ओके चलो वापस बताते हैं। I guess your name is Manju, right? को। यस सर। Okay, keep your mic on. ध्यान से देखना, यहाँ एक वर्ड यूज किया होता है ना, ओवर टाइम, ठीक है। या तो ये ओवर टाइम हो गया आपका, मान के चलो कि आप 9 से 5 आपको काम करना था, आप 7 बजे तक काम किए, ठीक है। बट इतना तो सेंस है सर कि यहाँ पे वो ओवर टाइम वाली बात तो करेगा नहीं ऑथर, बिकॉज ऑथर बेवकूफ है नहीं, ना ही हम बेवकूफ हैं सर, है ना। तो बेसिकली ऑथर यहाँ पे ओवर टाइम का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि समय के साथ जैसे जैसे समय बढ़ा, ठीक है, जैसे जैसे चीजें बढ़ी वैसे वैसे हमारा चेंजेस आते गए, ठीक है। ऑथर इस ओवर टाइम की बात कर रहे हैं। नाउ सुपीरियर परफॉर्मेंस रिक्वायर्स सुपीरियर लर्निंग। आपको अगर कैट में, जैट में, जी मैट में आपको अगर 99 प्लस लाना है, तो क्या लगता है उसके लिए आप रात के सो रहे हो, सुबह 12 बजे उठ रहे हो, रात के 8 बजे वापस सो जा रहे हो, घूम रहे हो, आएगा क्या? नहीं सर। नहीं आएगा। ओके फाइन, नाउ होल्ड दैट थॉट। सो बेसिकली व्हाट यू नीड, आपको चाहिए 99 परसेंटाइल, दैट इज द सुपीरियर परफॉर्मेंस। नाउ यू रिक्वायर द सुपीरियर लर्निंग। सुपीरियर लर्निंग कैसे मिलेगी भैया? आप दिन का 3 से 4 घंटा मान के चलो VARC, LRDI या क्वांट, ठीक है, तब से प्रैक्टिस कर रहे हो व्हेन यू हैव अराउंड 250 प्लस डेज लेफ्ट विथ यू। आप यही प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली कर रहे हो 250 दिन तक। तो अभी ये चीज समझ में आए कि सुपीरियर परफॉर्मेंस और सुपीरियर लर्निंग का क्या कोरिलेशन है यहाँ पे? यस सर। ओके, लेट्स मूव अहेड अ बिट। आई एम अगेन रिपीटिंग, दिस इज नॉट द क्लास जहाँ पे अपन क्वेश्चन सॉल्व करें, दिस इज जस्ट डीलिंग विद द पैसेज। पैसेज को डील कैसे करना है, तोड़ना कैसे है, इजी अंडरस्टैंडिंग में लाना कैसे है। ओके, सो नाउ आई एम कंसिडरिंग सुपीरियर परफॉर्मेंस एज x, ठीक है। ये जो सुपीरियर लर्निंग जो है, इसको हम मान के चलो, ये हटाओ, उस वे में मत करो। आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है बिकॉज। अब इसका मतलब ये हुआ ना कि ऑथर जो अभी तक बता रहा था, ओवर टाइम सुपीरियर परफॉर्मेंस रिक्वायर सुपीरियर लर्निंग, इफ यू आर वेल versed with every nuance of the contingencies that are available in VARC, then आप इस बिकॉज के आगे जो पार्ट है इसको मत पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो। क्यों ओके मत सर। करो? क्योंकि जो चीज उसने यहाँ बताया, परफॉर्मेंस की बात की उसने, फिर बोल रहा लर्निंग की, ठीक है। अगर अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो अच्छे से आपको परफॉर्म करना भी पड़ेगा, अच्छे से सीखना पड़ेगा, एंड देन यू विल बी एबल टू अप्लाई दैट।
And then it is saying because long term corporate survival depends on continually exploring new business and organization opportunity that can create new sources of growth. भाई साहब, आप हमें बस इतनी सी चीज बता दो, क्या ऑथर ने वापस से इसी चीज को डिस्क्राइब नहीं कर दिया है यहाँ पे? जो चीज उसने परफॉर्मेंस और लर्निंग के बेसिस पे रखी, उसको उसने एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बता दिया। क्या ऑथर ने ये हरकत की है? हाँ हाँ। ना, लेट एक हिम आंसर। डाटा से बैक किया उसको। ठीक है, लेट हिम आंसर। मंजू। सर डिटेल्स देने के लिए, सॉरी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने के लिए तैयार। डिटेल एक्सप्लेनेशन। आप डिटेल एक्सप्लेनेशन कब देते हो? आफ्टर द आर्गुमेंट सर। जब आपको अपनी थ्योरी की बैकिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक है, जब आपको बताना है कि हाँ भाई देख, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, आई हैव द प्रूफ फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, मैं ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आई हैव समथिंग दैट आई कैन प्रूफ विथ। इज दिस पार्ट क्लियर टू यू? यस सर। सो इवन लाइक आई एम सेइंग, अगर आप इसको पढ़ो चाहे आप इसको ना पढ़ो, आप इतने पार्ट को पढ़ रहे हो चाहे नहीं पढ़ रहे हो, इफेक्ट उतना ही आएगा। या तो पढ़ के आप टाइम वेस्ट कर लें, या आप उतना पढ़ के आगे बढ़ जाएं। क्लियर है अभी? यस सर। पक्का? नहीं होगा वापस यस सर। समझा देंगे, कोई लोड नहीं है। सर वो एक्स और एक्स पर वो समझ में नहीं आया सर। यस। ओके देन देखिए, हम बता रहे हैं आपका इशू यहाँ पे क्या आ रहा है। लाइक अभी तक जो क्लासेस हुई हैं, जो रिकॉर्डिंग्स डली हैं, जो नोट्स वाला फैक्टर हमने बोला था, लाइक हैव यू कंप्लीटेड दैट? सर आई हैव कंप्लीटेड फर्स्ट लेक्चर ओनली, देन ओके, बाकी दो सेकंड एंड थर्ड लेक्चर है सर टेलीग्राम पे। तो पहले देन आप एक काम करो, आप पहले देखो, आप क्लास छोड़ सकते हो, आप जाके पहले वो वाले लेक्चर्स करो। बिकॉज देखो, आप उनको छोड़ दिए ना, पूरा ये जो अभी हम बता रहे हैं ना, ये पूरा उन दो लेक्चर्स पे डिपेंडेंट है, 2 और 3 पे। सेकंड एंड थर्ड लेक्चर सर। हाँ, उसमें हमने सारी चीजें बताई हैं कि भाई साहब इसको आखिर करना कैसे है, क्यों कर रहे हो आप ये चीज, हाउ एग्जैक्टली विल यू आइडेंटिफाई, हाउ विल यू कनेक्ट, उस चीज का एप्लीकेशन क्या होगा। आप आए हो हाँ सर। फोर्थ में, तो आप समझ रहे हो, क्लास 1 2 3 आप पढ़े नहीं हो, फोर्थ का एग्जाम दोगे तो इश्यू तो आएगा ना बच्चा, हाँ सर। है ना? तो सर अभी अभी देखो तक तीन ही क्लास हुआ है क्या? क्या सेकंड फरवरी से अभी तक? क्लासेस हुए हैं, आर्टिकल एनालिसिस का भी हो, बट रिकॉर्डिंग यार उसकी मिल नहीं रही है। रिकॉर्डिंग आई हैव अप्लाइड फॉर रिकॉर्डिंग, बट अभी तक आई नहीं हमारे पास। तो सबसे पहले देन देखो, अभी आप ना वो दोनों क्लासेस अच्छे से निपटाओ, ठीक है? बिकॉज नहीं करोगे यार, पूरा तुम्हारा वीआरसी क्रम्बल डाउन हो जाएगा। तो अभी जाके आप वो दोनों रिकॉर्डिंग निपटाओ, फिर जो डाउट आता है यू टेक्स्ट मी एंड देन आई विल जस्ट गेट बैक टू यू, ठीक है? यस सर। ओके चलो, ठीक है। तो देन पहली, प्रैक्टिस ये, यस, कैसे करने? आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्या? प्रैक्टिस मटेरियल सर, डेली प्रैक्टिस के लिए। वो सब आएगा बेटा, आप करो तो पहले। हाँ सर। उसमें नोट्स बनाने हैं, 6 से 7 पेजेस के नोट्स हैं उसमें। ओके आप सर। पहले वो नोट्स बनाए तो हाँ सारी सर। चीजें मिलेंगी, ठीक है? ओके सर। चलो, पहली चीज, यहाँ पे आपको क्या समझ में आया? इट वॉज कंट्रोल वर्सेस फॉस्टर। अभी दिस इज द डूडल शीट दैट आई एम क्रिएटिंग, ठीक है? दूसरी चीज क्या समझ में आई? ऑथर वॉज चेंजिंग टोन टू ब्रिंग आउट न्यू आइडिया। अभी बस आप लोग देखना, नोट्स मत बनाओ ना, जब होगा हम बताएंगे, ठीक है? तीसरी चीज क्या समझ में आई? ही गेव समथिंग एज कॉल्ड एक्स, देन उसको कोरिलेट किया एक्स डैश से, एंड देन ही कंक्लूडेड इन समथिंग कॉल्ड वाई। खत्म। फर्स्ट पैराग्राफ में इतना ही था। अब अगर हम फर्स्ट पैराग्राफ को इसके बेसिस पे पढ़ें, ठीक है? ह्यूमन बींग्स बॉर्न ड्राइव थ्राइव ऑन लर्निंग, unfortunately corporation predominantly control foster, ironically ये orientation creates something where they are predestined, over time superior performance requires superior learning। अब देखो, human beings born drive learning, unfortunately corporations predominantly control not foster, ironically this orientation creates predestined performances, over time superior performance requires superior learning। खत्म हो गया पैराग्राफ।
I need you to do exactly the same thing in the exam. Is this part clear? Yes or no? Yes. तो अभी ये जो Yeah. ब्रेकडाउन अपन किए, ठीक है, what was the purpose, what was the function that I did this particular drill? It was because कि यार अपन एग्जाम में ना क्या करते हैं, काफी सारी चीजें जबरदस्ती पढ़ते रहते हैं. Everything is not worth reading, so don't do that. The second thing is, अभी जो हमने बताया आप लोग को अभी तक, ठीक है, उसके बेसिस पे you guys are having only uh, 60 seconds. चलो, आपको इसको उसी वे में ब्रेक डाउन करना है, ठीक है. अरे यार, जैसा कि अभी अपन इसको किए हैं, ठीक है, करो इस वाले को. नॉट नाउ, नॉट नाउ, आई टेल द टाइम एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. कौन बताएगा? आधा हुआ है, but I can explain that much. बताओ. Okay, so start with like learning organization is the main starting में first line में. हम्म. और second is adapt and expand their capabilities ओके. and to accomplish change the view. Like third point will be like to accomplish change the view, हम्म. and fourth will be individualistic view, हम्म. and fifth I would say no longer visible, which is no longer visible. This ठीक है. five I have marked, like jotted down. ठीक है. Any other person with any other chronology or something that they have in their mind? Not nope. Like this 5 points pretty much sums this much part. नहीं, ठीक है, आप कर लिए. बाकियों का भी व्यू पॉइंट देखना जरूरी है ना. हाँ हाँ. बताओ बताओ बताओ. Cooperation है to adapt and expand to survive. ओके. Then they are talking about the traditional view, but soon they move to the latest view where the everybody is a leader, and this should be thinking and acting, uh, and the shared foster, and they should foster a broader and integrated pattern of thinking. ओके. एनीवन एल्स? कुछ अलग से? Because I till now have not got the answer I was hoping for. Um, I would like to say, Yeah. जो फर्स्ट पैराग्राफ में ऑथर ने कॉर्पोरेशंस की प्रॉब्लम बताई है, सो सेकंड पैराग्राफ में उसके लिए सजेशन दिया है कि व्हाट कॉर्पोरेशंस शुड डू Nice one. to resolve that. So first point he has said that they should become the learning बहुत organizations. बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. I needed this. I needed you to focus on Yes, this part because inverted comma में है, वो double quotes में है. That implies that this is something yes, important, and it is also written in the very first line of the second starting paragraph. So this was something yeah. I was looking for. Perfect. Next, आगे और कुछ? And they should be able to adapt
and नहीं, expand their capabilities. वो irrelevant हो गया, जैसे ही आपने बोला ना लर्निंग Okay, ऑर्गेनाइजेशंस, आप जैसे ही cool. लर्निंग बोल दिए वो अपने आप irrelevant हो गया, इसमें सब कवर हो गया। Okay. आगे Second point is they should change their views towards their employees. ठीक है, And चलो कोई दिक्कत नहीं, अब हम बताते हैं, ठीक है। hmm, ध्यान से देखना, अभी तक अपन ने यहाँ पे ये चीजें पढ़ी कि ऑथर हमारे ये सारे कुछ फैक्टर्स बता रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ जैसे ही आता है सर, वो बोलते हैं टू सरवाइव इन द फ्यूचर। अब जो ऑथर है ना वो फ्यूचर की बात कर रहा है, चलो लिख लेते हैं सर। फोर्थ पॉइंट है समथिंग अबाउट फ्यूचर, ठीक है। क्या है फ्यूचर के बारे में देखेंगे। कॉर्पोरेशंस मस्ट बिकम लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ये मस्ट बिकम भी जरूरी है। वाई? बिकॉज मस्ट इज समथिंग जो नीड ऑफ द आर को एम्फोसाइज कर रहा है यहाँ पे, बिना उसके काम नहीं चलेगा। अगर यही होता तो यहाँ मस्ट की जगह ना वो कैन भी लिख सकता था, कुड भी लिख सकता था, कुड लिख दिया, शैल लिख दिया, मस्ट नहीं लिखता वो वहां पे। Which is why this brings us to the understanding that if there is must written in this particular part, which that clearly stratifies, that clearly states कि भैया कॉरपोरेशंस की नीड ऑफ द आर है कि उनको अब बनना पड़ेगा लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तो चलो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन को हमने LO कर दिया फॉर माय अंडरस्टैंडिंग। अब आता है एंटरप्राइजेस दैट आर कॉन्स्टेंटली एबल टू अडॉप्ट एंड एक्सपैंड देयर कैपेबिलिटी। क्यों पढ़ूं मैं, नहीं पढ़ना, जस्ट कट दिस आउट। To accomplish this, corporation must change how they view employees। क्या करना मुझे जान के, आप उसके प्रोसेस को डिफाइन कर रहे हो कि वो रोड मैप क्या फॉलो करेगा आगे जाने के लिए। Why am I even worried about that? अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, द ट्रेडिशनल व्यू। ये हो गया आपका एक पार्ट, ठीक है। और उसके बाद बोलता है इंडिविजुअलिस्टिक व्यू। तो ओवरऑल आपका अब यहाँ पे क्या है, दो चीजें आ गई। एक होता है आपका ट्रेडिशनल व्यू, दूसरा आपका हो गया यहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक व्यू। ये दो चीजें हो गई। आगे बढ़ते हैं। इन एन इंक्रीजिंगली इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड सच अ व्यू इज नो लॉन्गर वायबल इन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब आपको ये जानना जरूरी है कि ये नो लॉन्गर वायबल किसके बारे में बोल रहा है। ये जो सच अ व्यू है ना, किन चीजों की, किस चीज के बारे में बोल रहा है। ट्रेडिशनल के बारे में बोल traditionally, रहा है या Traditional. इंडिविजुअलिस्टिक के बारे में बोल रहा है। तो अभी इससे अपन को एक अंडरस्टैंडिंग मिली है, जो अपन को मतलब आइडली कैट के पैसेजेस में जीमैट में देखा गया है आज तक, कि जो भी नियरेस्ट में है ना उसी को मान लेते हैं कि हाँ ये वाला जो कोरिलेशन है वो इसी के लिए होगा। बट दैट इज नॉट द केस दिस टाइम। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, व्हिच इज व्हाई जो पहले बोला जाता था कि हाँ यार इसको ऐसे कर लो, यहाँ पे इसको अपन अप्रूव कर देंगे, या फिर मान के चलो जो चीज भी इसके क्लोजेस्ट में है वही इसका कोरिलेटिंग फैक्टर बन जाएगा। अगर x के क्लोजेस्ट y है तो या x इज कोरिलेटेड टू y। दिस इज नॉट द केस नाउ, थिंग्स हैव चेंज्ड। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ट्रेडिशनल व्यू नॉट वैलिड। इन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कुछ 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 बोल दिया बकवास। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बता देता है वो। एंड देन उसका एक कंक्लूजन दे देता है दैट दिस इज नेसेसरी टू फॉस्टर ब्रॉडर मोर इंटीग्रेटेड पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग। दीज ऑल थिंग्स आर नेसेसरी टू broaden your thinking. Now take 30 seconds, read this part जो फोर्थ में अभी बनाए हैं, और हमें ये बताओ कि अगर सिर्फ इतना पढ़ लें और उस पूरे पैराग्राफ को ना पढ़ें, would it make the same impact in your learning outcome? Take 30 seconds, don't rush. I don't need कि कौन आंसर कर रहा है पहले।
हाँ, इससे हो जाएगा. I need approval We of can everyone. understand. Unanimous reply चाहिए. Guys, I need the reply. हाँ, मोटा मोटी हो जाएगा अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन कहीं से नहीं दिया तो इतने से ठीक है. इस पैराग्राफ में. Perfect. चलो आगे बढ़ते हैं then. In short, leaders in learning organization. अच्छा, last paragraph is always hell important. Why? Because ये आपके पूरे के पूरे जो फ्लो है ना आपके पैराग्राफ का शुरू से लेकर के जो अभी तक चलता आ रहा है, ये उन सबको एक छोटे से पार्ट में समराइज कर देगा. पढ़ते हैं. In short, leaders in learning organizations are responsible for building organizations in which employees are continually learning new skills and expanding their capabilities to shape their future. मतलब भाई साहब ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ था ना, this was about leaders who are in learning organization and they're responsible for something and to expand their capabilities to shape their future. पैराग्राफ क्लियर है क्या? Yes or no? Yes. Okay, then we'll see the questions. पहला question. According to the passage, traditional corporate leaders rely on hierarchical control and top down authority, unlike the leaders in learning organization who emphasize collaboration and share vision and continuous learning. अब आपको इसमें पता है क्या बताना है? आपको ये देखना है कि भाई आखिर हम जो चीज अभी तक कर रहे थे, ठीक है, उस चीज को अपेंडाइज कौन कर रहा है? कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो उसको अपेंडाइज कर रहा है, मतलब या फिर अपेंड कर रहा है या उसकी रीजनिंग को आगे लेके जा रहा है? अपन को ये चीज यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है. रीजनिंग को आगे लेके जा रहा है. तो हमें एक चीज बताओ, लाइक सपोजिटली आपके सामने क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आर सीइंग इन द एग्जाम. क्या होगा फर्स्ट गो में, क्या थॉट आना चाहिए दिमाग में? मैं वो पैरा में वापस जाऊंगा. लाइक मैंने जॉट डाउन किया रहेगा 4-5 पॉइंट्स रिलेटेड टू दैट पैरा. ओके, सो सो लाइक ही आई गेस सेकंड पैरा का है ट्रेडिशनल व्यू एंड कॉन्टेक्स्ट है थोड़ा बहुत. ठीक है. Him is saying something, Mahesh is saying something, Vanshika is saying something. Him is saying visit back. Okay, Mr. Mahesh, what do you have to say for this? What would you do? The very first thing that should come in your mind. Am I audible? यस. Okay, then I need the answer. No worries, no reply. Vanshika, what would you do? I would find the keyword Hmm, and search for it in the passage, ठीक है. and we'll see what's written in the passage related to the question. So your strategy is find the keyword and then visit back, है ना? Hmm. नहीं, Okay. मैंने जो मतलब अभी हमने जो नोट्स बनाए थे Hmm. वाइल स्कीमिंग, Hmm. उसके बेसिस पे मैं मतलब ये पांचों ऑप्शन को गो थ्रू करूंगा Hmm. और ट्राई टू एलिमिनेट. ठीक है. So you were saying doodle, you will doodle and then you will eliminate, है ना? You will यस. go for process of elimination. चलो. Are you sure you have to do this? Yes or no? क्या आप लोग ये करना, मतलब आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग यही करोगे एग्जाम में? टू बी 100% श्योर आई विल फॉर दिस 10-15 seconds. नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग करोगे या नहीं करोगे, दैट्स इट. हाँ. ओके, अभी तो यही. ठीक है. सो गाइस, द वेरी फर्स्ट थिंग इज, अगर आप ये करते हो एग्जाम में, तीनों को ना कुछ नहीं मिलने वाला.
मार्क माय वर्ड्स, थोड़ा आप देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ना थोड़ा क्वेश्चन की बॉडी लैंग्वेज भी देखनी पड़ती है। 1 2 3 इसको पढ़े, ठीक है, सपोजिटली इसमें गया आपका 20 सेकेंड्स, ठीक है, फिर ऑप्शंस देखे, 5 ऑप्शंस हैं, चलो एक ऑप्शन को पढ़ने में 10 सेकेंड्स, ए ऑप्शन को, बी को पढ़ने में 15 सेकेंड्स, सी को पढ़ने में मान के चलो फिर से 15, डी को पढ़ने में 15, ई तो बच्चा सा है वो 10 सेकेंड्स में हो गया, ठीक है। अब आपने ये सिर्फ रीडिंग टाइम लिखा है अभी हमने, ठीक है, दिस इज द रीडिंग टाइम। अभी इसमें अंडरस्टैंडिंग टाइम हमने नहीं लिखा है। अगर 20 सेकंड में पढ़े हो ना तो भैया 20 सेकंड में पढ़ने के बाद आपको कम से कम इसको 30-40 सेकंड लग जाएगा समझने में। यहीं आपके खत्म हो गए 1 मिनट बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन को पढ़ने में ही, ये गए 1 मिनट आपके। तो सेम गोज फॉर इनको भी डबल डाउन कर लो, 15 15 45, 45 10 55, 55 10 65, राउंड ऑफ मान के चलो यहाँ भी आपका 1 मिनट, तो 2 मिनट आपके यहाँ चले गए। अभी आपने इनको समझा है, अभी आपने इनको अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है। अभी अटेम्प्ट या सिलेक्शन वाला पार्ट देख लें। अगर सिलेक्शन आप किससे करोगे, या प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन वाला जो पार्ट बोला गया अभी, एलिमिनेशन, उसमें जाएगा आपका 1 से 2 मिनट, 2 मिनट यहाँ चले गए, 2 मिनट यहाँ चले गए, हो गए 4 मिनट्स। हमें एक बात बताओ, क्या यही क्वेश्चन था क्या अटेम्प्ट करने के लिए आप लोग के पास इस पैसेज का? नहीं, नहीं, क्वेश्चन और भी है। और भी ठीक है, क्वेश्चंस होंगे पहले। क्वेश्चंस और भी होंगे, ठीक है। सो पता है माउस में एक बटन होती है नेक्स्ट, हम्म, है ना, उसको दबा दो और बढ़ जाओ आगे। देयर इज नो सिन इन स्किपिंग सच क्वेश्चंस, बिकॉज पहला तो बॉडी लैंग्वेज काफी लंबी है, ठीक है, दूसरा थोड़े जार्गन्स यूज किए गए हैं, तीसरा कि यार मेरे पास और भी जब इजी ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो मैं क्यों जाऊं। प्लीज अंडरस्टैंड, कई बार बोला है इजी क्वेश्चन के भी +3 हैं, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन के भी +3 हैं, तो जो इजी है पहले वो पकड़ो। यही सबसे ज्यादा मार खाता है बच्चा इस पार्ट में, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। अभी क्लियर है कहाँ गलती की है इस चीज में? हाँ, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तो एज इसमें ऑफ क्वेश्चन देख के ही वापस आना था, मतलब नेक्स्ट करना था, और क्वेश्चन लाइक आपने ऑप्शंस देखा, पढ़ना था। एग्जैक्टली भैया, आपने देखो 3-4 मान के चलो आपने, हम कहते हैं ऑन एन एवरेज एक कैट एस्पिरेंट या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एस्पिरेंट होता है, ऑन एन एवरेज वो करीबन 1.5-2 मिनट लगा दिया पैसेज पढ़ने में, ठीक है। अब 2 मिनट हाँ, आपने पैसेज पढ़ लिया, फिर उसके बाद आप यहाँ आके 3-4 मिनट गंवा दिए, भैया यहीं पे आपके 6 मिनट खत्म हो गए। और आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 6 मिनट्स में आपका पैसेज भी हो जाए और चारों क्वेश्चंस भी हो जाए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, विल प्रैक्टिस, ये ना चीजें बता रहे हैं ताकि आप लोग इन चीजों को उस तरीके से प्रैक्टिस करो। चलो देखते हैं अभी और किसी इस, ये जो अप्रोच है बेसिकली ये वहां पे हमें अप्लाई करना है जहां पे मतलब हमें क्वेश्चन में आगे पीछे करने का ऑप्शन हो। हाँ एग्जैक्टली नॉट जैसे फॉर एन, ओमेट्स, लाइक नहीं एनमेट के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए। एनमेट में तो नहीं रहता ये। अब हाँ, जैसे आप वही। लोग देखेंगे ये सेकंड वाला क्वेश्चन, which of the following most precisely encapsulate the pattern of employee conduct cultivated within learning organization as delineated in the passage? कितनी सुंदरता से 2 लाइन में खत्म, इसको 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 छोटा छोटा लिखा है ऑथर ने। Although I have recreated the question was very straightforward, but हमने थोड़ा सा उसमें tweaks किए हैं, ठीक है। Which of the following most precisely encapsulates the pattern of employee conduct cultivated within learning organization? आपको क्या समझना है यहाँ पे, आपको पकड़ना है pattern of employee conduct which is cultivated in learning organization। अब ये as delineated in passage बकवास हटा दो, ऐसे तो है नहीं ना कि अब यहाँ पे लिख दिया है इतनी सारी चीजें तो भाई आप कहीं कुरान या कहीं रामायण कहीं महाभारत से उठा के बस लेके आ जाओगे कुछ भी। इट इज वेरी मच अंडरस्टूड कि अगर यहाँ पे है तो पैसेज के हिसाब से ही होगा वो चीज। यस और नो? यस। लेट्स मूव अहेड विद द ऑप्शंस नाउ। Carefully defining one's job description and taking care to avoid deviations from it. Okay, learning organization में यही था क्या, that you are carefully defining
Are you defining it? नो, ये नहीं. ज्यादा एक्सट्रीम भी हो गया, सो Which आई is विल why I'll एलिमिनेट. simply eliminate designing mentoring programs that train new employees to follow procedures that have been used for many years. अच्छा ठीक है, मैनी इयर्स था ही नहीं. डिजाइन कर Like, रहे हो मेंटरिंग प्रोग्राम्स, ठीक है चलो एक प्लस पॉइंट दे दिया, आप ठीक बोल रहे हो, आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो और थिंकिंग समथिंग न्यू, ठीक है, ग्रो करने की बात की है आप, विच इज ओके फाइन जस्टिफाइड, दैट ट्रेन न्यू एम्प्लॉइज टू फॉलो प्रोसीजर्स दैट हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी years. Train new employees. What gives you the confirmation that there would not be any sort of discrepancy in your already set up organizational structure? क्या गारंटी है इस चीज की? हाँ, नहीं, कोई गारंटी नहीं है. अगर यहाँ पे ये लिखा होता that you are designing mentoring programs for the organization in order to train the employees who work over there such that they can improve the procedures that have been used for many years, तब तो भाई ये ऑप्शन एकदम बादशाह हो जाता, लेकिन एज ऑफ नाउ गलत, हटा दो. Concentrating ओके. one's effort on mastering one aspect of a complicated task. अच्छा, लर्निंग में ये था कि इंडिविजुअलिस्टिक में था कि ट्रेडिशनल में था ये. रेप्रिमांड दी ऑथर, जैसे कि क्या बोल रहा है तू, मेरी बात कुछ और है, मुझे चाहिए कुछ और, मैं लर्निंग की बात कर रहा हूँ. लर्निंग में मेरी क्या होनी चाहिए? प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए. दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? सामंजस्य होना चाहिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है. यू शुड हैव कोलैबोरेटिव वर्क कल्चर, ठीक है. तीसरी चीज क्या होनी चाहिए? यू शुड स्टिक टू द सॉल्यूशंस एंड नॉट रैंट अबाउट द प्रॉब्लम. दैट इज व्हाट यार, लर्निंग का मतलब ये होता है. So any option that is going to encapsulate all these things na, that is going to be my answer. Now let's move to option number C. Concentrating one's effort on mastering one aspect of a complicated task. One's effort chal theek hai, one aspect, this is the problem, this is the problematic factor for me, which is why C is also eliminated. Now studying an organizational problem, validated. Preparing a report, not validated, no wait. And submitting it to a corporate leader for approval. Preparing a नहीं. report, really? I mean, you're gonna do that? Because I'm not really very much sure that if I am in any sort of learning organization, I'm gonna follow this particular structure. Why? Because I'm really not able to go for some corporate leader for their approval after preparing my report. That is not what learning organization is going for. No, you might say that, sir, solution oriented. It is collaborative, sir. But where is the part of productivity? Where is the part of the problematic aspects that are being discussed? Is that even being discussed in this particular option? Yes or no? Come on, tell me. नहीं, ये तो नहीं है. सबमिटिंग कॉर्पोरेट लीडर फॉर अप्रूवल, ये कंट्रोल वाली बात नहीं हो जाएगी. Exactly. Which is why I cannot do this. भैया, मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ, क्या चल रहा है ये? आप हायरार्की में चले गए सीधा. एंड लर्निंग इज फॉर कोलैबोरेटिव वर्क कल्चर. सामंजस्य होना चाहिए ना वहां पे. आप सीधे पहुंच जाते हो हायरार्किकल बेसिस पे. दैट इज नाउ हाउ थिंग्स वर्क ओवर देयर, which is why again this option is eliminated. Now with respect to the strategy that we used, that was known as process of elimination, by default E अपना आंसर हो जाता है. Supposedly आपको प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन नहीं आता है, ठीक है, एंड आपके दिमाग में एक कीड़ा आता है कि अरे यार कौन, मैं शुरू से पढ़ूं, चल मैं लास्ट वाले ऑप्शन से पढ़ता हूँ. आपको एक स्टंट करने का मन करता है किसी मॉक में, आप लास्ट वाले ऑप्शन से पहले पढ़ते हो. एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, यू आर एनालाइजिंग, मतलब यू आर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, व्हाट एग्जैक्टली द इशू इज related to productivity. Okay, validated sir. Making a decision about the solution. Okay, solution oriented हैं आप. And implementing that solution, you're sticking to that solution. Analyze भी कर रहे हो आप problem को, मतलब you are even collaborating in that. Overall it is getting a score of 4 out of 4, which is why option number E is my correct answer for this question.
क्लियर हुआ कि नहीं? केसी, यहाँ पे मैंने सेकंड को जो एलिमिनेट किया था यस वो इस बेसिस पे किया था कि ट्रेन न्यू एम्प्लॉय, लेकिन मेरी तो बात यहाँ पे पूरे एम्प्लॉय के लिए हो रही, मतलब वो चाहे न्यू हो या ओल्ड हो, तो मैंने उस बेसिस पे उसको एलिमिनेट किया था नो सेकंड। वरीज, नो वरीज, बिल्कुल कर सकते हैं, गलत नहीं है। आप देखो पूरी जो सेकंड ऑप्शन की बैकिंग बनी है ना, वो ट्रेन न्यू एम्प्लॉयज के इर्द गिर्द ही बनी है। देयर इज नथिंग एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम ट्रेन न्यू एम्प्लॉयज। वहां पे आप मेंटर प्रोग्राम कर लो ना भाई, हमने उसको उड़ाया क्यों? डिजाइनिंग तो थी ना, कोलैबोरेटिव था, प्रोडक्टिविटी थी, सॉल्यूशन ओरिएंटेड थे आप, बट न्यू एम्प्लॉयज बस बोले आप। Isn't this something that is like you are not even focusing on the broader picture? Not seeing the big picture is also a problem. क्लियर हुआ? हाँ, पक्का? हाँ। चलो नेक्स्ट। अच्छा, अब अगर वही टाइम उसमें लगाते अपन ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, तो अभी दिमाग चट जाता अपना। तो यहाँ कर लो अपने लिए +3। आगे बढ़ते हैं। जहाँ समझना है माइक ऑन करना, पूछना, ठीक है? जितना हो सके एक्सप्लॉइट में इन दीज टर्म्स। आई एम टेलिंग यू, कोई नहीं बोलता कि खुद मेरे को एक्सप्लॉइट करो, सब बोलते हैं आराम दे दो मुझे, बट आई एम सेइंग एक्सप्लॉइट करो भाई मुझे इन सारी चीजों में, जितना हो सके उतने डाउट्स पूछो। नेक्स्ट, according to the author, which of the following actions should corporate leaders of the future prioritize in order to remain effective and relevant? Okay, now according to the author, अगर उसने शुरुआत में ये चीज लिख दी है, इसका मतलब अब ये है कि आपको यहाँ पे सोचना है ऑथर्स के पर्सपेक्टिव से। इनिशियल क्लासेस में हमने ये चीज बताई होगी, 4 स्टेजेस होते हैं। एक होता है ऑथर, फिर होता है एडिटर, फिर होता है एग्जामिनर, और बेचारा लास्ट में आता है एस्पिरेंट। ये होता है, याद आ रहा है कुछ? Yes. हाँ, हाँ। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू पे अटेंशन टू, कि जब जहाँ पे जैसी चीजें बोली जा रही हैं उनको उन पर्सपेक्टिव से सोचना, तो आंसर क्या है ना, आपको दिखने लगेगा, आंखों में अपने आप दिखेगा। ठीक है, अभी थोड़ा सोचो कि ऑथर बैठा है, पैसेज लिख रहा है, एक कॉपी निकालता है, वो पेन निकालता है, बैठ के उस पैसेज को लिख रहा है, कुछ सोच रहा है, ठीक है, थोड़ा विजुअलाइज करो इन चीजों को। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन ऑथर क्या करता है, अपने पैराग्राफ को खत्म कर लेता है। ओके, मैं ऑथर हूँ, ठीक है। इफ आई एम लाइक वो मूवी वाला एग्जांपल, लाइक आई आस्क्ड हिम दिस क्वेश्चन आई गेस लास्ट टाइम, कि अवेंजर्स एंड गेम कब देखी थी, ठीक है, उसमें कैप्टन अमेरिका कौन सा कब हथौड़ा उठाता है, ये वो दुनिया भर की। तो बेसिकली अपन को ना ये चीज देखने हैं कि हम विजुअलाइज किस चीज को कितने अच्छे से कर पा रहे हैं, बिकॉज द मोर इफेक्टिवली यू आर एबल टू विजुअलाइज समथिंग, द बेटर इट कम्स इनटू द रियल पिक्चर ऑफ योर रियल वर्ल्ड। ठीक है, विच इज व्हाई आई एक एम सेइंग डाउट है, एक डाउट है। यस 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 यस। सो ऑथर का व्यू वर्सेस एडिटर व्यू हमें कैसे पता चलेगा? लाइक एडिटर ने चेंज किया होगा ना, सो काफी कुछ चेंजेस वगैरह हो सकता है। ठीक है, बट अभी आपके हाथ में क्या है? लाइक एडिटर ने जो किया हुआ है वही है, ठीक है, तो ओवरऑल क्या समझे अपन इससे? कि ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है, बट वो कॉम्प्रिहेंडेड जो एडिटर ने किया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। ठीक है, ध्यान से देखो, लिखा गया है ऑथर द्वारा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑथर की है, बट क्यूरेशन एडिटर का है। एडिटर ने उसको अरेंज किया है, काटा पीटा है, क्या किया है क्या नहीं किया है वो बाद की बात है। भैया ओके। अभी मेरे हाथ में जो है, मैं उन चीज आई विल सी द कंट्रोलेबल फैक्टर्स दैट आर इन माय हैंड एज ऑफ नाउ। कंट्रोलेबल फैक्टर क्या है मेरे पास, कि हाँ मेरे सामने एक पैसेज है, मैं उस पैसेज को समझूंगा, वही मेरे लिए भगवान है, एंड दैट इज हाउ आई विल प्रोसीड। क्लियर है इतना? हाँ। ओके, नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस। अच्छा, पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। Which of the following actions should corporate leaders of the future prioritize in order to remain effective and relevant? This is the core argument कि भैया ऐसी कौन सी चीज करनी चाहिए इन लोग को ताकि ये लोग
ये रेलेवेंट बने रहे। सो लाइक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कैसे बने रहे वो लोग। करेक्ट। आगे देखते हैं, चलो। They should encourage employees to put long-term goals ahead of short-term profits. अच्छा जी, तो फिर आपका एम्प्लॉय मोटिवेट कैसे होगा कोई काम करने के लिए? अगर बंदे को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं दिख रहा है तो वो लॉन्ग टर्म गेन पे कैसे वर्क कर पाएगा? बाय डिफॉल्ट अगर हम टाइमलाइन भी देखें तो क्या लगता है, 50 पहले आता है कि 100 पहले आता है? 50 ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है? शॉर्ट। इसने क्या कर दिया, बोलता है 100 पहले आएगा, 50 तो देखा जाएगा। भैया सो रॉन्ग। मैं पहले 50 रुपए रख लूं अपने पास, कम से कम मेरे पास खर्चे पानी को तो पैसा हो, बाद में 100 की सोचूंगा। अब ये मेहनत कर रहा है 100 के लिए, इसके हाथ में 50 रुपए भी नहीं है, ना ये जी पाएगा ना मेहनत कर पाएगा। Which is why option number 1 is a flawed answer choice, which is why I'm gonna eliminate it. They should exercise more control over employees in order to constrain production costs. My goodness, more control. ये तो ऑपोजिट है जो। More control over employees. I mean, how is this even justified in this part? Eliminated. Big sin. They should redefine the incentives for employees' performance improvement. Now, this can be something that you can say that they are redefining the incentives. Just a second, guys. I'm sorry for that. They should redefine the incentives for employees' performance improvement. Okay. Now I can put this particular option on hold. Abhi hold pe dal diye. Because this was something for like a tempting answer choice for me. They should provide employees with opportunities to gain new skills and expand their capabilities. Nice one. I'm gonna hold this as well. The next one, they should promote individual managers who are committed to established company policies. Now, you know what's the problem in this particular option? दिस इज They should, क्वाइट एक्सट्रीम काइंड ऑफ मतलब इंडिविजुअल मैनेजर्स ही सिर्फ सो। यार मेरे गिग वर्कर्स कहाँ गए यहाँ पे? मेरा वर्क मतलब वर्किंग जो फोर्स है मेरा, ठीक है, वर्किंग फोर्स में आपने सिर्फ मैनेजर्स की बात की है भैया, इसमें कहाँ है मेरे वर्कर्स, कहाँ है सुपरवाइजर्स, कहाँ है लेबर, कहाँ है? ये तो एक बाइस आंसर चॉइस हो गई। अगर कॉर्पोरेट लीडर्स ये सोच के काम करना चालू कर दें तब तो कंपनी तबाह हो जाए यार। एलिमिनेटेड। अब देखते हैं, दे शुड रीडिफाइन इंसेंटिव्स फॉर एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। ओके, दे शुड प्रोवाइड एम्प्लॉइज विद अपॉर्चुनिटीज टू गेन न्यू स्किल्स एंड एक्सपैंड देयर कैपेबिलिटीज। नाउ एनी वन ऑफ यू टेल मी, किसको कितना स्कोर दोगे ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 5? कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से, आई एम नॉट सेइंग क्या सही क्या है गलत क्या है, हम जानना चाहते हैं आप लोग का पर्सपेक्टिव क्या है। ई को मैं 3.54 एंड डी को 4.5 एंड अबव लाइक वैसा ही। ओके, तो एक बार और, हेम एम सॉरी एच एम वी, ओके एच एम वी, ओके हैवी मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, ग्रेट। तो एम का एच का कहना है ही इज गिविंग 3.5 एंड 4.5। एम का क्या कहना है? एम किस ऑप्शन को कितना स्कोर देंगे? और डी को तो मैं हायर स्कोर दूंगा कंपेयर टू सी। ओके, सी को कितना देंगे? और सी को रीडिफाइन इंसेंटिव उतना जाता नहीं है इस लॉजिक के साथ, तो मैं उसको अराउंड 1.5 दूंगा। ओह, दैट्स सरप्राइजिंग। वी, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस? I'll give 5 to the D because it is also mentioned in the passage. So this is the most relevant answer, I feel. Okay, and what about C? C, C around 2 Okay, because incentive के बारे में कोई बात नहीं हुई है पैसेज में, so yeah. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको मिले Sir, 7 नंबर, इसको मिले 14.5 नंबर। ठीक है, अब देखो
कई बार आपके सामने एक ऐसी डायलेमा आ जाती है जहां पे यू आर स्टैंडिंग एट द क्रॉस रोड्स। वहां पे पता है हमेशा ना ये वाला टेक्निक काम आती है जो अभी हमने की आप लोग के सामने। सिंस यहाँ पे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स थे, मान के चलो आप फंस गए किसी ऑप्शन में, ठीक है, दिस इज ऑप्शन सी, दिस इज ऑप्शन डी, रेट कर लो ऑन द स्पॉट। अगर देखो आपके ना लाइक हम कहते हैं 3 ऑप्शन आराम से एलिमिनेट हो चुके हैं और आपके पास बस 2 ही ऑप्शन या एक ही ऑप्शन बच रहा है, तब तो भाई बिल्कुल आप चांस लो और इसको करो। क्योंकि ये जो लिकर्ट स्केल वाला कंसेप्ट है ना, लाइक दिस इज कॉल्ड लिकर्ट स्केल। ये जो लिकर्ट स्केल वाला कंसेप्ट है ना, ये आपको हमेशा हेल्प करेगा यार। एंड दिस हैज द कैपेबिलिटी कि वो टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन को भी आपके लिए इजी कर देगा। That was learning number 1 from this. Learning number 2 is when you have any options, yeah, when you have multiple options that feel tempting but are like कौन सा सही है कौन सा गलत है, you are thinking that you know what you should be doing in that particular thing is look for an answer choice that seems to be balanced. Don't go for negative, don't go for positive. एक balanced आंसर चॉइस देखो। अब इसको डी में बैलेंस्ड कैसे है वो देखते हैं। दे शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयज विद अपॉर्चुनिटीज, आपने एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटीज दी। रिमेंबर पैसेज में एक जगह गिवन था थ्राइव, दे थ्राइव इन लर्निंग, दे थ्राइव इन एक्सपेरिमेंट, दे थ्राइव इन चैलेंजेस, ऐसा कुछ फर्स्ट लाइन में दिया था पैसेज के, एज फार एज आई नो। तो पैसेज के हिसाब से तो है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर वैलिडेट हो रहा है यहाँ पे। टू गेन न्यू स्किल्स एंड एक्सपैंड देयर कैपेबिलिटीज, आप उनको मौका भी दे रहे हो ताकि वो अपने कैपेबिलिटीज बढ़ाएं। भैया कैपेबिलिटी बढ़ा लेंगे, इवेंचुअली अपने आप वो अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर लेंगे, आपको जरूरत नहीं है फिर उनके लिए कुछ करने की। विच इज वाई सी इज एलिमिनेटेड एंड डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्लियर हुआ हाँ अच्छे से? केसी, हाँ यस। सी पॉइंट आपने जो एलिमिनेट किया ना, हाँ और क्या उसको एक बार आप फिर से कर सकते हो? क्योंकि मेरा बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल। ऑफ व्यू था कि देखिए वो सिंपल सी थी कि वो इंसेंटिव की बात कर रहा है, रीडिफाइनिंग ऑफ इंसेंटिव। तो हो सकता है कि लर्निंग एक इंसेंटिव हो, हम्म, पर वो हर बार परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट हम चाहते हैं, लेकिन वो लर्निंग और परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट मतलब कोई जरूरी नहीं है कि 100% को रिलेटेड हो, 1 to 1 एकदम 100% 1 पे जाए, वो ठीक है। 0.8 भी हो सकता है। हम्म, तो मैंने तो उस बेसिस पे उसको मतलब एलिमिनेट किया था। चलिए ठीक है। अभी अपना पॉइंट ऑफ कंटेक्स्ट ये वाला पार्ट है, ठीक है, अपन अभी इसको टैकल करते हैं। चलो, they should redefine incentives for employees performance improvement. Did you pay attention on this part when I was saying this? क्या आप इस चीज पे नोटिस किए? That always choose an option that looks balanced. Now you are redefining, ठीक है, आपने redefine कर दिया, बट क्या गारंटी आप आपके उस रीस्ट्रक्चरिंग का जो इफेक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा? क्या गारंटी है इसकी? क्या गारंटी है कि वो नेगेटिव होगा? क्या गारंटी है कि वो पॉजिटिव ना हो के वो नेगेटिव जाएगा या नेगेटिव ना हो के वो पॉजिटिव आएगा? वेयर इज द क्रेडिबिलिटी? कैसे प्रूव करेंगे आप इस चीज को? क्रेडिबिलिटी कहाँ है? आप रिडिफाइन कर रहे हो, ठीक है, कि परफॉर्मेंस जैसे जैसे इंप्रूव होगा हम उस हिसाब से इनको इंसेंटिव्स देंगे, बट एम्प्लॉयज क्या इस चीज के लिए राजी होंगे? क्या इसकी गारंटी है आपके पास? नहीं, वही मैं बोल रहा नहीं है। विच था। इज वाई दिस इज नॉट एन like this is not a balanced answer choice. Hence, I simply eliminated option number C. And the part where you mentioned redefine, I would say अगर redefine करने के साथ साथ आप इस reasoning के साथ आए ना, ये वाली जो reasoning अभी बताए, तो आपका जो elimination का logic है वो और strengthen हो जाएगा। ऐसे में पता है क्या होगा, नेक्स्ट टाइम से जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना, कुछ भी यार उस क्वेश्चन में रीडिफाइन के बेसिस पे ही सिलेक्शन हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है किसी और पैसेज के किसी और क्वेश्चन में।
है ना, जो कहीं ना कहीं इससे रिलेट हो रहा। लेकिन इफ यू आर कमिंग विथ दिस पर्टिकुलर रैशनल कि भाई मैं क्यों रिडिफाइन के बेसिस में इसको हटा रहा हूँ, वो रिडिफाइन क्या फंक्शन सर्व कर रहा है उस ऑप्शन में, देन भैया आपका पूरा का पूरा जो संसार है वो आराम से बस जाएगा। क्लियर है? ठीक ठीक। चलो, now the last question. I am setting a timer now. I'm setting a timer of 1.5 minutes. ठीक है? In the same way we dealt with this question, I want you guys to solve this particular question number 4, and your time starts now. 1.5 मिनट के पहले कोई आंसर नहीं करेगा। डेढ़ मिनट हो गए, बताओ चलो। My answer will be B option. एक सेकंड, चलो हम वापस से वो एक बार टेबल बनाते हैं ना। B sir. ठीक है, एक सेकंड। अरे यार, कोई इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दो ना प्लीज, हम इसको डिलीट करेंगे क्योंकि इसका कोई स्क्रीनशॉट ले लो। या एक मिनट, अब लेना ना स्क्रीनशॉट। अब लो, हो जाए तो बताना। Done. ओके फाइन, डिलीटिंग दिस देन। ठीक है, पहले हमें ये बताओ क्वेश्चन नंबर 4 बोल क्या रहा है। व्हाट्स द नीड ऑफ दैट क्वेश्चन। सॉल्व तो अपन करेंगे बट बाद में, पहले ये समझे कि क्वेश्चन क्या चाहता है अपन से। लाइक उसको क्वेश्चन करना था कन्वेंशनल मॉडल्स को, हम्म, एंड उसके थ्रू और एडवांस लर्निंग करनी है। लाइक अगर कुछ भी क्रिटिसिज्म काइंड ऑफ हो तो उससे बेटर इवॉल्व होना है, लाइक काइंड ऑफ वैसा। अच्छा। anyone क्वेश्चन else? मुझे भी कन्वेंशनल समझ नहीं आया था, सो मैं ऑप्शन बेसिस पे किया। ठीक है, कन्वेंशनल अप्रोच जो पहले था उसके अगेंस्ट एक उन्होंने न्यू अप्रोच प्रोवाइड किया है। ठीक है, और कुछ? और कुछ? वंशिका? Same. I was not able to understand the need of the question. So, चलो ऑप्शन ठीक है, देख के ही थोड़ा कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि why the passage interrogate the conventional method and advance more adaptive method.
आदरणीय महोदय थोड़ा स्पीड कम रखें, हम समझ नहीं पा रहे अब क्या बोल दिए। सर क्वेश्चन पूछ रहा है कि why passage interrogate the conversion method and advance the हम्म, दोनों अप्रोच को क्यों इंट्रोगेट कर रहा है वो पूछ रहे हैं। अच्छा, आप लोग अगर ध्यान से पढ़े होंगे क्वेश्चन तो अभी शुरुआत का छोड़ो। इंट्रोगेट कन्वेंशनल मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट लीडरशिप, ये कहीं फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में गिवन था? हाँ, यस और वो नो? तो मेंशन था। ये फर्स्ट सेकंड में मेंशन्ड है, ठीक है। अब थ्रू इम्प्लिसिट कॉन्ट्रास्ट एडवांस अ मोर अडेप्टिव लर्निंग ओरिएंटेड पैराडाइम, क्या ये कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में गिवन था? हाँ गिवन था ना? हाँ टेल मी वन थिंग, लास्ट क्लास में हमने बताया था कि प्राइमरी पर्पस और मेन आइडिया, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? आई क्लियरली स्टेटेड दिस थिंग इन द लास्ट क्लास। डिड आई और डिड आई नॉट? मेन आइडिया एंड मेन Yes. पॉइंट्स था, लाइक उसका डिफरेंस था आई ठीक है, गेस। ठीक है। उसमें एक चीज और बताए थे कि प्राइमरी पर्पस में कैसे आते हैं, ऐसा कुछ याद है? पूरा फ्लो ऊपर से नीचे तक क्या चला आ रहा है, इसका कुछ है, इसका कुछ है, इसका कुछ है, इसका कुछ है, हाँ ऐसा हाँ कुछ हाँ। याद आ रहा है? Primary why purpose means purpose of writing the passage. मैं लिख क्यों रहा हूँ इसको, ठीक लिखने है, का। हाँ, वो exactly. तो ठीक है, आप लोग अभी उसका अनुवादीकरण कर रहे हैं प्राइमरी पर्पस का। हम कुछ और पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ याद है कि नहीं है? लास्ट क्लास में ऐसा कुछ हमने बताया था, आई रिमेम्बर एरो वाला कुछ हमने किया था उसमें। Yes. हाँ हाँ Flow हाँ। chart बनाया था था. ना, था ना? हाँ। तो हम्म। भैया हम्म. ये जो क्वेश्चन है ना, ये वही है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज। सबसे पहली चीज तो ये प्राइमरी पर्पस कैसे अभी प्रूव करते हैं। फर्स्ट और सेकंड में था, फर्स्ट पैराग्राफ वैलिडेटेड, सेकंड पैराग्राफ वैलिडेटेड, कंक्लूजन वैलिडेटेड। प्राइमरी पर्पस क्या होता है? जो ऊपर से ले करके नीचे तक की रीजनिंग को अपने साथ लेके आता है, दैट इज व्हाट माय प्राइमरी पर्पस इज। और प्राइमरी पर्पस वही करता है भैया, वो फर्स्ट पैराग्राफ को भी लेगा, वो सेकंड को भी लेगा, थर्ड को भी लेगा, और तीनों के जो कोर आइडियाज रहेंगे ना, उनको मिला के वो एक अपनी नई कहानी बना लेगा, उसका एक खुद का संसार बन जाएगा यहाँ पे। दैट इज व्हाट प्राइमरी पर्पस इज। अभी ये पार्ट क्लियर है कि नहीं है? हाँ है। Yes. तो आइडियली पता है आप लोगों की गलती हुई कहाँ पे, हम बताते हैं। तो अभी तक यार देखो, आप लोग जो भी पढ़ रहे हो ना, सारी चीजें वही हैं जो आप लोगों को अभी तक नोट्स में दी जा चुकी हैं। सो अगेन दिस प्रूव्स द थ्योरी कि जो नोट्स दिए जा रहे हैं ना, उनको अगर रिवाइज करके आओगे तो काफी इजी रहेगा। चलो देखते हैं। इंट्रोगेट कन्वेंशनल मॉडल्स, समथिंग कॉल्ड एज एक्स, leadership through implicit contrast, advance something called as y, learning oriented paradigm something called as z। ओवरऑल सर यहाँ पे x y z तीन चीजें हैं। अगर यहाँ पे तीन चीजें इन्वॉल्व हैं, तीन स्टेक होल्डर्स हैं, सो सर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेरे ख्याल से द ऑथर इज ट्राइंग टू आस्क मी द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज। दैट इज व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू आस्क। Now, any option that is gonna encapsulate all of these things in a crux, जो x, y, z इन तीनों को इन अ नटशेल रिप्रेजेंट करेगा, वही मेरा सही आंसर होगा। नाउ लेट्स क्रिएट द टेबल, जैसा अपन ने पिछले बार किया था, है ना? चलो बताओ किसका क्या ऑप्शन है? बी मेरा है, मैच बी। यू आर ऑल्सो बी, वंशिका? वंशिका Yeah. बी कॉन्फिडेंट, गलत गलत आंसर भी दो ना तो कॉन्फिडेंस से दो। नहीं नहीं, बी नहीं है मेरा सर, मेरा तो सी। ओके ओके ओके, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आपका है सी, ठीक है। वंशिका आपका क्या है? I am confused between the ठीक है, options. कंफ्यूजन वाले ऑप्शंस बताइए, किन में कंफ्यूजन है?
Contrast to typical corporate organizational structure. तो आप उसको डी भी बोल सकते थे, है ना? चलो कोई बात नहीं, हाँ, ठीक okay, है। एक है and डी, C. डी वर्सेस सी, ओके। नहीं, D नहीं होगा एक्चुअली, क्योंकि लर्निंग के बारे में बात हुई है, तो D नहीं होगा। ठीक है, तो सी कुछ है वर्सेस में, ये ऐसी है? C है। ठीक है, चलो। तीनों का गलत है, देखते हैं कैसे। कैसे धक्का लगा होगा ना एकदम, अरे यार सर इतने सस्पेंस के साथ बोले, एकदम से काट दिए। मैं तो एक्चुअली श्योर ही नहीं थी। हाँ, नहीं इन दोनों को धक्का लगा होगा, अरे यार गलत हो गया, शिट। नहीं, डाउटफुल तो था मुझे ही, लाइक मुझे तो क्वेश्चन ही नहीं पता ही समझा था था। कि शायद गलत ही होगा। चलो ठीक है। यू नो लाइक आई हैव दिस वेरी बैड नेम इन द इंडस्ट्री कि ये मॉक बहुत गंदे बनाता है। लाइक आई क्रिएटेड मॉक फॉर वन ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड एक ही मॉक बनाए हम उस इंस्टीट्यूट के लिए। बच्चों ने उस मॉक को दिया, इट वाज द केस ऑफ 2023-24। बच्चे उस मॉक को दिए और हाईएस्ट स्कोर उस मॉक का था 9 नंबर। जो स्कॉलर है उसने उतने स्कोर लाए थे उसमें, और गलती कहीं नहीं थी, गलती थी बच्चों के प्रिपरेशन में कि बच्चे उस तरीके से प्रिपेयर नहीं किए थे जैसे उनको करना चाहिए था। तो अभी रुको, आप लोग के भी ऐसे होंगे, खून के आंसू रोएंगे आप लोग भी जब क्वेश्चंस आएंगे उस तरीके के। पिछले साल के बच्चे भी रोए थे खून के आंसू, एंड में वो खुशी के आंसू रोए हैं। Anyways, let's see. Endorse a traditional corporate structure. They are not endorsing something. The primary purpose. Entirely, this was not being done in the passage, which is why eliminated. Introduce a new approach to corporate leadership and evaluate criticisms of it. Really, Evaluate criticisms? criticism, क्रिटिसाइज तो नहीं किया किसी को उसने। तो फिर क्यों evaluate कर रहे हैं भैया जी आप criticisms को? किधर से आया लाइक ये? उसके थ्रू फीडबैक लेके इम्प्रूव, लाइक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा था। नहीं 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 नहीं. Until unless something is stated, you cannot just put that up in primary purpose. प्राइमरी पर्पस इज प्राइमरी पर्पस और मेन आइडिया, ये दो ऐसी चीजें हैं, आपको रिस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा पैसेज से। दिस इज नॉट स्ट्रेंथ एंड वीक एंड आर्गुमेंटेटिव अप्रोचेस, ऑगमेंटेशन, ये सब नहीं है। दिस इज नॉट क्रिटिकल रीजनिंग, है ना? हाँ, हटा दिए। एक्सप्लेन कंपीटिंग थ्योरीज अबाउट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड रिकंसाइल देम। फॉर्मिडेबल वन, आई एम गोना होल्ड। Contrast to typical corporate organization structure, no, not only, they are not contrasting, they're not just going for the contrast thing, no, eliminated. Propose an alternative to a common corporate approach, again formidable. चलो अब देखते हैं। एक्सप्लेन कर रहे हैं कंपीटिंग थ्योरीज को, ठीक है। कंपीटिंग थ्योरीज मतलब दो रही अपनी, ट्रेडिशनल रही, एक ट्रेडिशनल व्यू था, एक इंडिविजुअलिस्ट व्यू था, ठीक है सर, वैलिडेटेड अभी तक टिल नाउ। आगे देखते हैं। अबाउट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, was it restricted only to management? Where is it given in the paragraph कि वो सिर्फ नहीं, वो मैनेजमेंट सारे प्रैक्टिसेस में एम्प्लॉयज है? के लिए था। टेल मी, just gonna ask this very simple question. मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में supposedly someone is software engineer, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर बनाता है। भाई ये तो पूरा टेक्निकल आ गया ना, दिस इज टेक्निकल एस्पेक्ट। चलो रेलवे ले लेते हैं, कोई बंदा रेलवे में काम करता है, ही इज अ लोको पायलट। भाई क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिस यार इसकी,
पूरा का पूरा क्यूरेशन इसका फिजिक्स का है कि भैया यहाँ पे ये मेरा रेलवे ट्रैक है, एक गाड़ी इतने स्पीड से आ रही है 180 kmph से, यहाँ से आ रही है एक गाड़ी यहाँ से आ रही है 120 kmph से, ठीक है। मेरे को अपनी गाड़ी कितनी कम करनी पड़ेगी ताकि दोनों गाड़ी में जो कोलिजन है वो ना हो, क्यों? क्योंकि दोनों गाड़ी जब ऑपोजिट से आते हैं तो 300, पूरा ये फिजिक्स लगा रहा है भैया। कहाँ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आ गया? एंड रिकंसाइल देम। आप प्रैक्टिसेस लाओ, कंपीट एक्सप्लेन करो उनको और फिर रिकंसाइल कर दो। रिकंसिलेशन तो कहीं हुआ ही नहीं। रिकंसाइल इज समथिंग कॉमन ग्राउंड पे ले आए आप, कॉमन ग्राउंड पे तो आ ही नहीं पाए, विच इज वाई अगेन सी इज अगेन एलिमिनेटेड। अच्छा, ई देखते हैं, प्रपोज एन अल्टरनेटिव टू अ कॉमन कॉर्पोरेट अप्रोच। पूरा पैसेज चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है ये चीज कि एक ऑलरेडी वर्ल्ड व्यू वहां पे अभी सेट है कॉर्पोरेट में, ठीक है, और हम ये पैसेज लिखे ही इसलिए हैं ताकि हम लोग अल्टरनेटिव दे पाए। वी हैव टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। That is what we did in this particular paragraph entirely. That brings us to the conclusion that the correct answer for this particular question would be option number E. Clear हुआ? हाँ किसी अबाउट द मैनेजमेंट प्रैक्टिस, Yeah. ये जो वर्ड था, तो इसमें हम ये नहीं कर सकते क्योंकि ये दो प्रैक्टिसेस ही तो हैं, तो ये मतलब एक ऑर्थोडॉक्स कर सकते हैं और एक न्यू अप्रोच जो उन्होंने लिया है, तो ये दोनों तो प्रैक्टिसेस ही तो हैं। बट मैनेजमेंट से कहाँ वो रिलेट कर रहा है आपसे? लाइक आप उसको देखो, चाहो तो रिलेट कर लो, बट बाय डिफॉल्ट वो रिलेट नहीं कर रहा है ना पैसेज के हिसाब से। ट्रेडिशनल व्यू एंड इंडिविजुअलिस्टिक व्यू, हाँ अब इन दोनों को हमें कैसे मान के चलो आप जा रहे हो रास्ते में और ठीक है, आपको मिलता है एक आईआईटी का बंदा, हे मैन व्हाट्स अप, डू यू नो दैट देयर इज दिस ट्रेडिशनल व्यू एंड इंडिविजुअलिस्टिक व्यू अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन। बोलेगा क्या पागल आदमी है यार, क्या ट्रेडिशनल क्या इंडिविजुअल बोल दिया ये। वो सीधा सबसे पहले ये बोलेगा आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। कंटेक्चुअलाइजेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। You have to define the context, you have to provide a base, you have to provide that background on which you can then explain this particular thing. And those theories were not about management practices. वो theories जो आपने अभी डिस्कस की हैं वो आपके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में नहीं थी। They were about आपका ऑर्गेनाइजेशन चल कैसे रहा है, what are the problems that your organization is facing, that is what the like storyline was about. So by default the case now becomes कि यार जब वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, why would I even correlate those aspects into this like into this option? That is the core problem. ओके। अभी क्लियर हुआ? हम्म पक्का? अभी भी थोड़ा सा डाउट है ये मैनेजमेंट प्रैक्टिस, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये जो जो ये दोनों अप्रोच हैं बेसिकली भले ही इंडिविजुअल के लिए हैं, लेकिन ये जो बेसिकली एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे इंट्रोड्यूस होंगी, तो ये इसको हम लोग मैनेजमेंट ही तो बोलेंगे। चलिए ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, ठीक है। अभी 2 मिनट के लिए आई एम सेइंग कि हाँ वो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं। रिकंसाइल कहाँ पे हो रहा है? रिकंसिलेशन कैसे हुआ? बताइए। अगर रिकंसिलेशन हो जाता तो हम ये रचनात्मक लेखन जो ऑथर भाई साहब ने किया है हम उसकी तरफ अग्रसर ही क्यों होते? आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे? पक्का? Which is why I'm eliminating option number E. Like, there are multiple grounds in which you can eliminate any option यार। एक ऑप्शन को एलिमिनेट करने के देखो रूल होता है, एक ऑप्शन को एलिमिनेट करने के बेसिक फ्रेमवर्क में देखो तो 3 ग्राउंड्स होते हैं। एक ऑप्शन को 3 ग्राउंड से एलिमिनेट कर सकते हो। अगर उसके आगे आप और कुछ भी सोच के आते हो देन दैट इज समथिंग विच इज वेरी मच लाइक फिर तो बहुत ही एकदम क्रेजी वाला हो गया। बाकी आइडियली 3 ग्राउंड्स पे आप एलिमिनेट कर सकते हो, यहाँ पे आपको 2 ग्राउंड ऑलरेडी मिल चुके हैं। ठीक है, अभी कोई डाउट है आपको?
नहीं। पक्का? हाँ। पुराने पहले वाले जैसे पक्का कि अभी वाले जैसे पक्का? नहीं नहीं नहीं, अभी। ओके चलिए ठीक है, सो दैट इज हाउ